IDF नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिजली बिलों की मार और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर आवाज उठाई है। फव्वारा चौक में प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने बिजली बिलों की होली जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये देखिए बिजली, हम जनता के प्रतीक के लिए महिलाएं भी खड़ी है। हम लाइन से खड़े जाइए, लाइन से खड़िए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फिरोज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली के बिलों की वृद्धि वापस लो, बिजली के बिलों की वृद्धि वापस लो। अभी तलाक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तलाक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बिजली का बड़ा मामला वापस लो, वृद्धि वापस लो, आज करो, अभी करो, बिजली मूल वृद्धि वापस लो, आज करो, अभी करो, आज लो, अभी लो। कोरोना की मार जो जनता पर पड़ी है उसको सहायता देना था, उसके कंधे पर हाथ रखना था, उसको आगे बढ़ाना था। तो सारी चीज़ें इन्होंने कहां से कहां लाके रख दी। पेट्रोल 110 रुपये कर दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज पास के तीन चार राज्यों में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में। युवा कांग्रेस नेता और महामंत्री प्रबल सक्सेना ने धरना स्थल फव्वारा चौक पर अपने संबोधन में राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रबल प्रदीप सक्सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए भाजपा ने खर्च किए थे, उनकी भरपाई शायद जनता पर अनाप शनाप टैक्स थोपकर की जा रही है। बेहिसाब बिजली बिल और बेहिसाब महंगाई भी वसूली का ही एक जरिया बना लिया गया है। ज्योति आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है, क्योंकि मेरे पीछे और भी बहुत बड़े लोग हैं बोलने के लिए, कि आप इन गद्दारों को पहचाने, महंगाई को पहचाने, माननीय कमलनाथ जी का साथ दे, माननीय नकुल नाथ जी का साथ दे। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि यह आंदोलन कोई राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि यह पीड़ित शोषित जनता की आवाज है, जो पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के सिपाही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुखर की है। आप जानते होंगे कि कई ऐसे परिवार हैं जो मात्र 3000 में अपना घर चलाते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो 4000 रुपए की राशि में अपना घर चलाते हैं, 4000 की नौकरी करते हैं, लेकिन आज उनके घर के बिजली का बिल 4000 रुपए है। आप बताइए कि जनता अब इस समय में क्या करे, खाए क्या, पहने क्या? अगर वो बिजली बिल हर महीने ऐसे देते रहेगी तो वो जनता खाएगी क्या? हर परिवार परेशान है, हर महिला परेशान है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, हर तरह से खाने का तेल हो, हर तरह से महंगाई आसमान छू रही है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर देवास के नेमावर में हुए हत्याकांड के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बड़े आप दो सेवा है, तेरे कातिल जिंदा है, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कहना पड़ रहा है कि विदेशा में नेवार में बेटियों के साथ जनहत्य हत्याकांड किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया और उनको मारकर दफन किया गया। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश शासन इस बात पर कोई गौर नहीं कर रहा और हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरी आदिवासी संगठन अपील करता है शासन से कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें फांसी दी जाए। नेमावर हत्याकांड जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। 1 हफ्ते से लापता था पूरा परिवार, उनकी FIR की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ना ही उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि वो इसलिए कि वो आदिवासी है। यदि कोई दूसरा होता तो तत्काल एक्शन लिया जाता। जैसे कि दिल्ली की घटना हुई तो पूरे देश भर में हंगामा मच गया। एक निर्भया कांड में पूरा इंडिया गली गली में पूरे बूढ़े से बच्चे से लेकर उतरवाए, लेकिन जब आदिवासी के साथ कोई ऐसी घटना घटती है, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, तो उसके लिए प्रशासन शासन कोई भी आगे नहीं आता और ना ही कोई हमारी सुनवाई होती। क्यों? क्या हम आदिवासी है, ये हमारा दोष है?
क्या हम आदिवासियों को इज्जत नहीं होती? क्या हम आदिवासियों को कोई मान सम्मान नहीं होता? क्या इस देश में हमारे कोई समानता नहीं है? संविधान में भी हमको समानता दी गई है, लेकिन जब हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमको न्याय क्यों नहीं मिलता? वहीं दूसरों को न्याय मिल जाता है। हाल ही दुकानदार संगठन ने कृषि अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। इन दुकानदारों का कहना है कि उप संचालक कृषि द्वारा की जा रही एफआईआर अनुचित है। हमारी जो है माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल के नाम से हमने ज्ञापन सौंपा है और जो यहाँ पर उप संचालक कृषि के खिलाफ में जो कार्रवाई हो रही हैं अवैधानिक, उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा और उन्होंने आश्वासन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय ने कि इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम करेंगे। नहीं, उप संचालक द्वारा 3 साल से जो है जब से विवादित हैं। प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पर लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बिजली बंद रखकर खूब सुधार कार्य किया गया। पेड़ों की छटाई भी हुई, लेकिन बिजली के तारों में हरियाली का खतरनाक नजारा आप भी देखिए। बरारीपुरा वार्ड नंबर 32 में बिजली का पोल ही नहीं, चारों तारों में हरियाली की लता यूं लहला रही है जैसे इन तारों में करंट नहीं, यूरिया दौड़ता हो। लेकिन क्या बारिश के दिनों में यह व्यवस्था सुरक्षित है? भाजपा के प्रदेश सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा और जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ यूथ ब्रिगेड ने वृक्षारोपण किया। यह वृक्ष अभियान जिला भाजपा मीडिया प्रमुख संदीप चौहान के नेतृत्व में लगातार जारी है। ओजस यूथ क्लब हाई स्कूल कुंडाली कला द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का संकल्प लिया गया। नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल का 8वां दिन भी पूरा हुआ, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। साफ तौर पर कहे तो प्रदेश व्यापी हड़ताल में बैठी नर्स बहनों की आवाज सुनने का कोई इरादा राज्य सरकार का नहीं नजर आया। हड़ताल का 8वां दिन भी इन कोरोना वॉरियर्स के लिए निराशा भरा ही रहा। हालांकि खुद सांसद नकुल नाथ नर्स बहनों से बात कर चुके हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नर्सेस यूनियन जिंदाबाद, नर्सेस यूनियन जिंदाबाद। हम नर्सें लाचार है बैठी क्योंकि ये सरकार है झूठी। हम नर्सें लाचार है बैठी क्योंकि ये सरकार है झूठी।
और आज हमारा 8वां दिन है। आज हाई कोर्ट में हमारी केस लगा हुआ है, 17वें नंबर का है। 4 बजे तक फैसला आ जाएगा हम लोगों का। यदि सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानती है तो हम लोग आने वाले समय में अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। सरकार को हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। हम लोग जायज़ मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। हम लोग जायज़ मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और गलत नहीं है। हम लोग अपने तन मन से सेवा करते हैं और अभी जो समय निकला है, हमें उम्मीद थी कि सरकार शायद आगे आएगी और हम लोगों की मतलब बातों को सुनेगी। उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आज सरकार हमारी बातों को सुने। आधे शहर में बारिश और आधा शहर सूखा रहा। जी हां, 7 जुलाई की शाम कुंटीपुरा क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई और उधर से भीगकर जब लोग तिलक मार्केट में आगे पहुंचे तो इधर सड़कों पर धूल उड़ रही थी। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।